नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम पब्लिक न्यूज। मैं रितेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी खबर है झारखंड से, जहां गोड्डा जिले में बीते दिनों सूर्या हाजरा का जो इनकाउंटर हुआ था, आज ये मिस्ट्री बन गया है। हत्या या मुठभेड़, सूर्या हाजरा इनकाउंटर केस की जांच करेगी सीआईडी। गोड्डा में बीते रविवार की रात इनकाउंटर में मारे गए सूर्या हाजरा की मौत पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सीआईडी सूर्या हाजरा इनकाउंटर केस की जांच करेगी। गोड्डा पुलिस ने आरंभिक रिपोर्ट सीआईडी मुख्यालय को भेज दी है। आपको बताते चलें कि पिछले रविवार को उनका देवघर के नवाडी से गिरफ्तारी हुआ था, जिसकी सूचना पूर्व जिला परिषद नीलमणि मुर्मू के द्वारा दिया गया था। सूर्या के हाजरा के बारे में कुछ जानकारियां आपको देता हूं। गोड्डा जिले के कमल रोड रहड़बड़िया पहाड़ के पास बीते रविवार की रात इनकाउंटर में मारे गए सूर्या हाजरा की मौत पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सूर्या हाजरा के इनकाउंटर को लेकर सियासत भी तेज हो गई। राज्य के कई विधायक ने इस पर सवाल उठाए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, यह इनकाउंटर नहीं हत्या है। इस इनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बाद अब सीआईडी इस केस की जांच करेगी। पुलिस का आरोप है कि सूर्या हाजरा पुलिस का इंसास राइफल छीनकर भाग रहे थे। उस दौरान सूर्या हाजरा और उनके गैंग से उनका मुठभेड़ हुआ और वो वहीं पे ढेर हो गए। गोड्डा पुलिस के आरंभिक रिपोर्ट में सीआईडी मुख्यालय को भेज दी है। सूर्या हाजरा के इनकाउंटर के संबंध में गोड्डा एसपी ने बताया था कि गोड्डा से पहले सूर्या को देवघर के नवाडी गांव से गिरफ्तार किया गया। पुलिस उसे लेकर हथियार बरामद करने के लिए रहड़बड़िया पहाड़ जा रही थी। इसी दौरान सूर्या पुलिस से इंसास राइफल छीनकर भागने लगा था। उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी फायरिंग में सूर्या हाजरा मारा गया। आरोप क्या था सूर्या हाजरा पर? वो गैंगस्टर थे, नेता थे, क्या थे? आपको बताता चलूं कि वो 4 बार विधानसभा चुनाव जो है उनके द्वारा लड़ा जा चुका था। सूर्या हाजरा ललमटिया थाना क्षेत्र का गैंगस्टर एवं राजनीतिक दल से भी संबंध रखता था। उसने 2019 में बोरियो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वर्ष 2024 में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर उसने JKLM पार्टी से चुनाव लड़ा था, जिसके अध्यक्ष जयराम महतो जी हैं। उन्होंने इस मर्डर मिस्ट्री या इनकाउंटर मिस्ट्री पे सवाल खड़ा किए हैं। इस पर चंपई सोरेन का भी बयान आया है। भाजपा झाड़ू JKLM से 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सूर्य नारायण हाजरा की पुलिस भिड़ंत में मौत हो गई थी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इनकाउंटर में मौत को लेकर हमें आशंका है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अब भाजपा नेता चंपई सोरेन ने सूर्या हाजरा के इनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिस बात की आशंका बताई जा रही थी वही हुआ। चंपई सोरेन ने और भी कई गंभीर आरोप प्रत्यारोप उन्होंने लगाया। देवघर से गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन ने कहा था कि जिस बात की आशंका थी वही हुई। गोड्डा पहुंचते पहुंचते वो सच हो गया। पिछले कुछ समय से संथाल परगना में कुछ खास लोगों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है। गोड्डा में स्वर्गीय सूर्या हाजरा के तथाकथित इनकाउंटर के बाद
उनके परिवार बयानों से कहीं ना कहीं संदेश निकल कर आ रहा है कि अगर आप सरकार में आदिवासियों के पक्ष में खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो सरकारी तंत्र की मदद से आपको खामोश कर दिया जाएगा। ये बयान चंपाई सोरेन जी का है। पुलिस की अभियुक्त को गिरफ्तार करती है तो उसकी सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी होती है। मतलब पुलिस जिस अभियुक्त को गिरफ्तार करती है उसकी सुरक्षा भी पुलिस की जिम्मेदारी होती है। क्या पुलिस यह बताएगी कि हथकड़ी लगे एक बीमार व्यक्ति ने पुलिस पर कैसे और कितनी गोलियां चलाई? वो गोलियां किसे लगी? देवघर से गोड्डा आने क्रम में जिस व्यक्ति ने भागने की कोशिश नहीं की वो गोड्डा आते आते हमलावर कैसे हो गया? आधी रात को जंगल में ले जाने की जगह सुबह का इंतजार क्यों नहीं किया गया? पुलिस की गोलियां आरोपी के पैर के जगह सीने में क्यों लगी? अगर किसी गिरोह ने पुलिस पर हमला किया जैसा कि पुलिस कह रही है तो उनमें किसी को भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका? उस गिरोह का कैसे पता चला कि पुलिस सूर्या हंसदा को लेकर वहां आने वाली है? उनमें से कोई घायल क्यों नहीं हुआ? कोई बच्चा भी इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। फिर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा किसी भी मामले के आरोपी को न्याय देने के लिए अदालतें हैं, लेकिन जब पुलिस की साजिश में शामिल दिखने लगे तो न्याय की मूल अवधारणा ही दम तोड़ती नजर आती है। दूसरी तरफ हमने बोकारो में देखा अगर अपराधी एक विशेष समुदाय से हो तो सरकारी मंत्री न सिर्फ मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं से अपराधी के परिवार को मदद दिलवाते हैं बल्कि उनके आश्रितों के लिए नौकरी का भी इंतजाम करते हैं। ये शायद उन्होंने इरफान अंसारी जी के लिए कहा था। आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों को प्रोत्साहन, उनकी आवाज उठाने वाले को खामोश करने की प्रवृत्ति खतरनाक है, लेकिन अफसोस झारखंड में राजनीतिक कारणों से यह सामान्य होती जा रही है। इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी सच सामने आएगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ये शब्द जो थे ये चंपाई सोरेन जी के थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कई सवाल खड़े किए हैं इस पे। तो इस तरह कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। क्षेत्रीय नेताओं की बात करें गोड्डा जिले की तो गोड्डा जिला के बीजेपी के वो जिला अध्यक्ष है संजीव मिश्रा जी, उन्होंने फेसबुक के जरिए पहले तो जो न्यूज चैनल न्यूज मीडिया जो सोशल साइट पे चलाते हैं उनसे आग्रह किया था कि आप बीजेपी से कनेक्टेड करके नहीं देखना चाहिए सूर्या हंसदा जी को, अब वो JLKM में है। लेकिन फिर पुरानी यारी, पुरानी दोस्ती, पुराना प्यार सभी बीजेपी नेताओं का जगह और इस तरह सभी अपना अपना बयान फिर से दे रहे हैं। वहीं जयराम महतो ने भी इस पर टिप्पणी की है तो उन्होंने कहा है कि जो भी माफिया, गिट्टी छर्री माफिया, उद्योगपति या ICL के खिलाफ खड़ा होता है उनके साथ ऐसा ही घटना होता है। तो आगे खबर में बने रहिए, जैसे और अपडेट आएगा हम आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।